वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और कौन से टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे। तो उससे पहले मुझे बताइए कि मैंने आपको पूछा कि अब आप क्या करो, मेरे लिए दो नंबर का एडिशन करके बताओ। तो आप क्या सोच रहे होगे? हाँ सर, अभी अभी सर पूछेंगे मुझे कि ये नंबर नंबर ले लो और ये नंबर्स का एडिशन कर दो। मैंने बोला पहला नंबर बोल दिया 10। ओके, तो आपके यहाँ पे 10 नंबर ऐड हो गया। सेकंड नंबर मैंने बोला 20, तो आपके यहाँ पे दो 20 नंबर आपकी मेमोरी में किधर तो जाके गिर गया, राइट। और उसके बाद आपने क्या किया, 10 प्लस 20 दैट इज 10 प्लस 20 आपने किया एंड आपने बोला 30। यस, उसके बाद आपके दिमाग में 30 आंसर आ गया और आपने मुझे बता दिया टोटल इज 30। तो आपने कभी इसके बारे में सोचा है क्या कि हुआ क्या? तो जब आपने मैंने आपको नंबर दिया कि 10, तो वो 10 आपके मेमोरी में कहा तो जाके गिरा, राइट। आपके इंटेलिजेंस में, आपके ब्रेन में कहा तो जाके वो 10 नंबर जाके गिरा। उसके बाद 20 बोला, वो 20 जाके आपके दिमाग में कहीं तो गिरा एंड उसके बाद आपने उसका एडिशन किया। उसके बाद आपने क्या किया, 10 प्लस 20, आपको मैथमेटिक्स पता था तो 10 प्लस 20 आपने 30 कैलकुलेट किया, आपके दिमाग में तैयार हो गया एंड उसके बाद आपने क्या किया, मुझे वो आंसर बता दिया। तो सिमिलरली, जैसे ह्यूमन बीइंग के पास ब्रेन है, ब्रेन में वो स्टोरेज कर सकता है और प्रोसेसिंग कर सकता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने के लिए कुछ जगह होगी चाहिए। उसको बोलते हैं रैम, उसको बोलते हैं मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैं पेंट में जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर में ये रहेगा रैम। तो ये रैम क्या होता है, जितना जीबी का रहेगा उतना आप कर सकते हो। आपका कंप्यूटर का 4 जीबी रैम रहेगा, 8 जीबी रह सकता है, 16 जीबी, 32 जीबी तक रैम रह सकता है। तो क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, डेट वो स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन रैम में। ओके, तो अब जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि मुझे वेरिएबल्स चाहिए जो नंबर स्टोर करेगी, राइट। तो पाइथन में हमें क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है। तो इसी प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू बोलता हूँ 10, सेमीकोलन देना नहीं देना चलेगा, ए इज इक्वल टू 10। ये क्या होता है, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद रैम में क्या होता है, आपके प्रोग्राम के लिए एक स्पेस असाइन होता है रैम में, और उसमें एक स्पेस असाइन होगा ए नाम का। ओके, ए नाम का। और इसमें इसके लिए क्या होगा, जगह मिलेगा, उसको नाम देंगे हम ए। क्योंकि क्या है, जैसे कि अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम नाम देते हैं। क्यों देते हैं, तो घर में मल्टीपल लोग रहेंगे तो हर किसी को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हमें उसको नाम देना पड़ता है। एंड सिमिलरली वो यूनिक भी होता है। ऐसा नहीं कि घर में सब बच्चों के नाम सेम है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, डिफरेंट नेम देना है। तो उसको ये जो नाम देते हैं ना, ये कंसेप्ट को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये कंप्यूटर में उसने क्या किया, वैल्यू दे दिया और उसके बाद उसने क्या किया, 10 10 ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। तो हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए और यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 10। सेकंड लाइन पे बोल रहा हूँ मैं, b इज इक्वल टू 20। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर में और एक वेरिएबल लेगा सेम साइज का। ओके, तो इसमें उसका नाम देगा वो क्या, b, और इसमें वैल्यू डालेगा 20। तो हमने क्या किया, वैल्यू b में 20 डाल दिया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एडिशन करो, c इज इक्वल टू a एंड b। तो a एंड b जगह b, ये वेरिएबल में जो वैल्यूज है, अब जब मैथमेटिक्स आप देखते हो तो मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल हम यूज करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ए बी सी यूज कर रहे हैं। तो ए में क्या, ए में जो वैल्यू है उस वो वैल्यू को, पी में वैल्यू है उसको ऐड, दोनों को जोड़ दो, दोनों का एडिशन कर दो और उसको सी में रख दो। तो क्या होगा, और एक कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस होगा जिसका नाम होगा सी। और ऐसा नहीं कि ये ऐसे वर्टिकली असाइन हो गए, इसको मेमोरी में कहाँ कहाँ पे भी जगह मिल सकता है। उसके बाद उसका एडिशन हो गया और इसमें आ गया 30। तो अब हमने 30 कर दिया। तो अब हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रिंट सी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सी में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रन कर सकता हूँ, इसको रन बोलने के बाद ये रन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 30 प्रिंट हो रहा है। ओके, 30 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट एडिशन इज
और यहाँ पे फिर से सेव करके मैं रन करूंगा। ये देखिए एडिशन इज 30 आ गया, ये नए लाइन पे आ रहा है। क्योंकि क्या है, हमने दो प्रिंट लिखे हैं। प्रिंट क्या होता है, एंड में न्यू लाइन डाल देता है। और यहाँ पे मुझे अभी इसको प्लस चाहिए, यहाँ पे प्लस सी करना है। ओके, तो मैं इसको प्लस करके कॉन्केटनेट कर सकता हूँ। यहाँ पे हैश डालेंगे तो कमेंट हो जाएगा। तो इसको रन करेंगे तो इसमें शायद अभी हमारे पास एरर आ गया। क्या बोल रहा है, देखिए एरर ये बोल रहा है कि ये जो सी का वैल्यू है, ये वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू, और आप क्या कर रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ रहे हो स्ट्रिंग के साथ। तो ये बोल रहा है कि सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट। मैथमेटिकल इंटीजर को इंटीजर जोड़ना है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। तो इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ये इंटीजर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर भी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं str, और अब ये प्रोग्राम जाके अपना क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं एक CLS करता हूँ तो जाके क्लीन हो जाएगा, और रन करेंगे। अब देखिए एडिशन इज 30 प्रिंट हो रहा है। तो अब हमने देखा कि हम कंप्यूटर में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर पा रहे हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यस, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एंड ये देखिए यहाँ पे 10 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब मुझे समझ लीजिए, मुझे डी नाम का एक वेरिएबल लेना है। डी नाम के वेरिएबल में मैं मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, डबल कोट में लिख दिया या सिंगल कोट में लिख दिया, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये वैल्यू डिफरेंट है, राइट, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो समझ लीजिए कि जिस तरह से अब हमारे पास, समझ लीजिए हमारे घर में रसोई है, किचन है, और किचन में हम क्या कर रहे हैं, दाल सब्जी, दाल सब्जी राइस एंड चपाती बना रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या, क्या चारों चारों चीजों के लिए हमने एक कॉमन पॉट यूज कर रहे हैं, सबके लिए हम एक ही पतीला यूज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो दाल के लिए अलग होता है, सब्जी के लिए अलग होता है, और उसका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, राइट। चपाती के लिए भी अलग रहता है, राइस के लिए भी अलग रहता है। क्यों, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कोई सेमी सॉलिड है, राइट। इसी इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पेंट में जाता हूँ, जैसे कि किसी का नाम हो सकता है, नेम हो सकता है। नेम का नेम कैसे होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग। नेम क्या होगा, स्ट्रिंग हो सकता है। एज क्या हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू, राइट। बर्थ डेट क्या होगा, डेट फॉर्मेट में होगा, राइट। परसेंटेज कैसे होगी, न्यूमेरिक में होंगे लेकिन पॉइंट में हो सकते हैं, 70.86%, यस पॉसिबिलिटी है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं। उसके बाद मुझे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है। अब ये सब्जेक्ट तो अलग ही हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ये बोल रहे हैं मेरा सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, यस। उसके बाद मेरा C++ भी है। उसके बाद मेरा जावा भी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट फेवरेट है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा पाइथन भी फेवरेट है। तो ये क्या हो गया, ये तो कलेक्शन हो गया ना, ये तो डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई। ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये एक स्ट्रिंग हो गया, और ये एक स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग, चारों स्ट्रिंग एक साथ आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एरे कर सकते हैं ना। इसको एरे कर सकते हैं, मीन्स ग्रुप बना सकते हैं, इन सबको एक जगह पे डाल सकते हैं, इसको ग्रुप बना सकते हैं। तो इसको हम एरे बोल सकते हैं। तो समझ लीजिए, जैसे हमारे रसोई में, किचन में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हो सकता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड अदर फॉर्मेट। सिमिलरली कंप्यूटर में भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होने चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि देयर आर डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स, राइट, डेटा टाइप्स। तो हम उसका अभी थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। इट मींस दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। अब तक हमने जो डिस्कस किया उसी चीज को इधर बोला गया है। बेस्ड ऑन डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, the interpreter allocates memory and decide what can be stored in the reserved memory. Therefore, assigning different data types to variable, you can store integer, decimal or character in this variable. तो सिमिलरली अपने पास डिफरेंट डेटा टाइप्स रहेंगे, डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज रहेंगे। असाइन कैसे करेंगे, असाइन करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम देना है, और इज इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू लेके न्यूमेरिक वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्राम में किया a इज इक्वल टू 20। तो हम क्या कर सकते हैं, a नाम के वेरिएबल में 10 ये वैल्यू ऐड पुट कर दो, ऐसा इसका मीनिंग आता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एग्जांपल डिफरेंट लिया, माइल्स किया है, नेम। ये देखिए अगर इसको डायरेक्टली लिखा है तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है। पॉइंट लिखा है 0.0, इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट है।
उसके बाद डबल कोट में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग है, और इसको उन्होंने प्रिंट किया है, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हमें असाइन करने हैं और तीनों में सेम वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू या 1। तो ये क्या करेगा, सी में 1 डालेगा, बी में भी 1 डालेगा और ए में भी 1 डालेगा। तो ये क्या हो सकता है, आपको सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना है तो एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं, जरूरत नहीं 3 लाइन डिक्लेयर करने की। ठीक है, तो अब जाके देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि वी कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, सिमिलरली पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स है हमें देखना है। तो हम ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप मींस ये डेटा टाइप्स रहेंगे, इसको जोड़ के आप खुद का भी आगे जाके बना सकते हैं। तो डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी मेनी टाइप, फॉर एग्जांपल पर्सन एज as numeric value, address alphanumeric value. Python has various standard data types that are used to define the operation possible on them and storage method for each of them. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ, पहला है नंबर टाइप, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है लिस्ट, चौथा है ट्यूपल एंड पांचवा है डिक्शनरी। तो ये बेसिक 4-5 डेटा टाइप्स रहेंगे, इनको हमें हर एक डेटा टाइप को लेके डिटेल्स में पढ़ना है। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, हर एक डेटा टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आगे जाके एक्सट्रीम डिटेल्स में हम पढ़ेंगे हर एक चैप्टर को पकड़ के। व्हाट इज नंबर? नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। नंबर ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन वैल्यू टू देम। तो वेरिएबल्स कब क्रिएट होता है? द मोमेंट वी असाइन वैल्यू, तो ये वेरिएबल्स कंप्यूटर में तैयार हो जाता है। यू कैन आल्सो डिलीट रेफरेंस, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं डेल कीवर्ड यूज करके। ठीक है, यू कैन डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल वेरिएबल्स बाय डिलीट कॉमा var कॉमा 1 a कॉमा var b। तो इसको इतना जरूरत नहीं, आप जस्ट याद रखो डिलीट भी कर सकते हैं, जनरली डिलीट हमें करना नहीं पड़ेगा। तो पाइथन में नंबर में कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स है? फर्स्ट है इंटीजर, इट इज साइंड इंटीजर मींस पॉजिटिव आल्सो एंड नेगेटिव आल्सो। सेकंड इज फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यूज मींस पॉइंट वाले वैल्यूज लाइक 70.86 एंड मेनी अदर्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी नंबर्स भी रहेंगे, राइट? मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर करके कंसेप्ट होता है जो अब हम देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 डिफरेंट है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। All integers in Python are represented as long integer. Hence, there is no separate number data type as long. तो C प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या रहता है, इंटीजर करके एक डेटा टाइप रहता है, उसके बाद लॉन्ग भी रहता है। तो इंटीजर मिनिमम लेंथ डेटा स्टोर करता है और लॉन्ग बहुत बड़ा डेटा स्टोर करता है। और यहाँ पे पाइथन बोल रहा है देयर आर नो डिफरेंट, देयर इज ओनली वन इंटीजर और वो सबसे ज्यादा स्टोर कर सकता है। तो इन्होंने सब एग्जांपल दिए। नंबर कैसा रहेगा, देखिए इंटीजर कैसा रहेगा, यहाँ पे देखिए इंटीजर 10, ये देखिए इसको इंटीजर्स बोलेंगे, यहाँ पे देखिए इसको फ्लोट्स बोलेंगे पॉइंट वाले, और इसको देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जे वाले, राइट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम स्टोर कर सकते हैं पाइथन में, राइट? तो आगे जाके देखेंगे हम पाइथन में स्ट्रिंग करके डेटा टाइप भी है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग्स इन द पाइथन आर आइडेंटिफाइड एज कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन कोटेशन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट है कोटेशन मार्क में, जहां पे हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे अभिजीत को कोटेशन में डाला, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसको हम डबल कोट में दे सकते हैं या सिंगल कोट में दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी रूल है सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल कोट से खत्म होना चाहिए, डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो डबल कोट से खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जस्ट एग्जाम्पल लिया है उन्होंने, str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रिंट किया है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो। यहाँ पे देखिए str ऑफ 0 बोलेंगे तो एक फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा। काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, कंप्यूटर में काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसलिए यहाँ पे जीरोथ वाला पोजीशन वाला यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए str 2,2:5, तो क्या कर रहा है, स्टार्ट थर्ड पोजीशन से कर रहा है और फिफ्थ पोजीशन तक जाके प्रिंट कर रहा है। थर्ड पोजीशन मींस 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2 पोजीशन से प्रिंट करता जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कोलन लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन स्टार्ट होगा और सब कुछ प्रिंट करेगा। वो क्या कर रहा है, इंटू 2 कर रहे हैं तो ये 2 बार प्रिंट करेगा। यस, तो ये इसको जाके हम आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप हमें समझ में आ गया। उसके बाद एक आता है लिस्ट करके डेटा टाइप। लिस्ट आर मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ पाइथॉन्स कंपाउंड डेटा टाइप। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला डेटा टाइप रहेगा ये लिस्ट डेटा टाइप रहेगा। लिस्ट कंटेन्स आइटम्स separated by commas and enclosed with square bracket। तो सबसे याद रखना है लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट।
टू सम एक्सटेंट लिस्ट आर सिमिलर टू एरेज इन सी। अगर आपने सी पढ़ा होगा तो सी में एरे करके कंसेप्ट है, जो अभी हमने यहाँ पे भी देखा इसको, तो ये एरे कंसेप्ट के लिए सिमिलर है पाइथन में लिस्ट। पाइथन में एरे जैसा डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं, उसी को हम लिस्ट बोलते हैं। One of the difference between them is that all the items belonging to list can be of different data type. तो C प्रोग्रामिंग में एरे में रूल था कि you can have array of integers only, लेकिन यहाँ पे डेटा ये क्या बोल लिस्ट क्या बोल रहा है, we can have different data types in single list. The value stored in list can be accessed using slice operator, square bracket and colon which index is starting at 0. ये देखिए सेम है, स्ट्रिंग पे हमने जो प्रोसेस किया वही है। लिस्ट कैसे डिफाइन करना है, लिस्ट इज इक्वल टू एबीसी, सिंगल कोट में देखा है, जैसे सिमिलर देखेंगे यहाँ पे मैं करता हूँ सब्जेक्ट्स करके करता हूँ। यहाँ पे देखिए सी बोलेंगे, सी प्लस प्लस बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे जावा और यहाँ पे बोलेंगे पाइथन, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट सब्जेक्ट्स, प्रिंट्स कर रहे हैं प्रिंट सब्जेक्ट्स। इसको मैं उठा रहा हूँ ऊपर थोड़ा, CLS करेंगे और इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हो गया। यहाँ पे ऐसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको 0th पोजीशन वाला वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट इन ब्रैकेट 0 लिखेंगे तो अपना आउटपुट आ सकता है C। आउटपुट देखिए C आ गया, राइट। यहाँ से हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर हमें चाहिए दो ही वैल्यू प्रिंट हो, 1 और 2, तो यहाँ पे देखिए C++ प्रिंट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड एंड हो रहा है 2 पे, इससे पहले वाले वैल्यू पे प्रिंट हो रहा है। तो आप इसको डिफरेंट लेवल से प्रिंट कर सकते हो। तो हमने देखा लिस्ट डेटा टाइप है, लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है टपल। टपल बोलेंगे, कोई ट्रिपल बोलेंगे इसको। तो टपल इज अनदर सीक्वेंस डेटा टाइप दैट इज सिमिलर टू लिस्ट। ये लिस्ट जैसा ही है। ट्रिपल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो सेम ये भी कॉमा से सेपरेट होता है। डिफरेंस क्या है, Unlike list, however, tuples are enclosed with parenthesis. तो ये parenthesis में इनक्लोज किए रहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में कौन लिस्ट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और ट्रिपल का करता है गोल ब्रैकेट में, राइट। यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस में होता है, ये देखिए पैरेंथेसिस में किया। तो इसको अगर हम करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे एक बार प्रिंट, इसको करेंगे सब्जेक्ट्स को हम करेंगे गोल ब्रैकेट में और इसको देखेंगे प्रिंट, तो ये सब्जेक्ट्स हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिपल्स प्रिंट कर सकते हैं, ये देखिए गोल ब्रैकेट में आया, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और पैरेंथेसिस में प्रिंट हो सकता है। तो देख जैसे हमने यहाँ पे देखिए प्रिंट किया है, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। इवन वैल्यूज आर स्टोर्ड इन सर्कल ब्रैकेट, लेकिन प्रिंट करते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज किया गया है, जैसे हमने लिस्ट के लिए यूज किया है वैसे ही। उसके बाद आता है डिक्शनरी करके डेटा टाइप। तो डिक्शनरी में देखिए क्या होता है, Python's dictionaries are kind of hash table type. They work like associative array or hashes found in Perl consist of key value pair. तो Perl लैंग्वेज में ये डिक्शनरी करके डेटा टाइप था, उसको यहाँ पे उन्होंने कॉपी किया है। डिक्शनरी में क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर किया जाता है। डिक्शनरी की कैन बी ऑलमोस्ट एनी पाइथन टाइप बट आर यूजुअली नंबर्स और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे की एंड वैल्यूज पेयर में डेटा स्टोर होने वाला है, और की जनरली क्या रहेगा, नंबर और स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। वैल्यूज ऑन द अदर हैंड कैन बी ऑफ एनी आर्बिट्री प्रोटोटाइप। तो की एंड वैल्यू पेयर में डेटा रहेगा, लेकिन वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिक्शनरीज आर एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स and values are assigned and accessed using square bracket for example। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डिक्शनरी यूज किया है। हम डिक्शनरी को ऐसा भी कर सकते हैं, DICT डिक्शनरी, और यहाँ पे बोल सकते हैं नेम और इज इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे सिमिलरली क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गया। कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए उन्होंने पहले डिक्शनरी डिक्लेयर करने को बोला है, पहले डिक्शनरी डिक्लेयर करेंगे, DICT इज इक्वल टू डिक्शनरी। उसके बाद हम बोलेंगे डिक्शनरी इन ब्रैकेट नेम। कुछ गलत एक यहाँ पे सिंगल कोट डाला था, यस, यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यू सेव होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे DICT, और सॉरी यहाँ पे करेंगे प्रिंट DICT PRICT। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। आउटपुट देखिए नेम, ये देखिए इतना बड़ा नेम एंड वैल्यू पेयर प्रिंट हुआ। इसको मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम, और इसको रन कर सकते हैं, यस। यहाँ पे देखिए अपना वैल्यू प्रिंट हुआ। आउटपुट देखेंगे, यस, ये थोड़ा कुछ बड़ा आ रहा है,
ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखिए अपना आउटपुट प्रिंट हो रहा है अभिजीत। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, समटाइम्स वी मे नीड टू परफॉर्म कन्वर्जन बिटवीन बिल्ट इन टाइप्स। जैसे अब हमने कुछ देर पहले प्रोग्राम में किया था, प्रिंट एडिशन इज सी किया था, तो वो इंटीजर डेटा टाइप था, वो नहीं ले रहा था, तो हमें क्या करना पड़ा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। To convert between types, you simply use type name as a function. There are several built-in functions to perform conversion between from one data type to another. These functions returns object converted value. ये देखिए इंटीजर x कन्वर्ट x टू एन इंटीजर, x वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फ्लोट x, ये देखिए फ्लोट में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ क्या करना है आपको, वो डेटा टाइप का नाम लिखना है और उसके एक ब्रैकेट में वैल्यू लिखना है, वेरिएबल लिखना है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा उस डेटा टाइप में। यहाँ पे हम रुकते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स क्या है, और उसके बाद हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।